हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर अमीर हसन नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। अव्वल शरीफ के महीने में धूमधाम से अपने आका के मिलाद को मनाता है, अपने आका के जो है मिलाद को मनाता है। हज़रात मोहतरम, आप जरा सोचो तो सही कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर पूरी दुनिया क्यों खुशी करती है। हज़रात गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर न आते तो न हम होते, न आप होते, न कायनात होती। नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। आज जब नबी की आमद पर हम लोग मिलाद करते हैं, हम लोग खुशियां करते हैं, हम लोग चरागा करते हैं, हम लोग जलसा करते हैं, तो कुछ लोगों को तकलीफ होता है। कुछ लोग कहते हैं मिलाद कराने से बेहतर है किसी गरीब की मदद कर दिया जाए, मिलाद कराने से बेहतर है ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। हज़रात गिरामी, इन लोगों से पूछो, जब तुम्हारे यहाँ शादियां होती है तो तुम अपनी शादी में खर्चा करने के बजाय किसी गरीब नहीं करते। हमारे यहाँ जब लड़का पैदा होता है छठी पे खर्चा करने के बजाय किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते। और तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, तुम 3-4 मंजिला बिल्डिंग बना लेते हो। कहाँ कुरान में लिखा है कि 3-4 महल बनाओ, रहने के लिए घर ही काफी है। तुम वो महल का पैसा गरीब में तकसीम क्यों नहीं कर देते। मैं कहता हूँ, तुम 4 पहिया 5 गाड़ियाँ खरीदते हो महंगी महंगी, इन गाड़ियों का पैसा गरीब में तकसीम क्यों नहीं कर देते। चलने के लिए एक गाड़ी काफी है। हज़रात गिरामी, पता ये चला कि ये जो है हमें अच्छाई का नहीं बल्कि ये दुश्मने नबी है, जो नबी की जिक्र को रोकना चाहते हैं। और इनके बारे में हमारे इमाम ने हमें पहले ही बता दिया है कि हश्र तक जानेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्ले फारस नद के किले गिराते। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, मुदाही का सुन्नी मुसलमान। वाह वाह। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनों पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। बोलो है कि नहीं। अरे यार, ये आँख ये भी अल्लाह की नेमत है। अरे जिनके आँख नहीं है उनसे पूछो आँख की कदर क्या होती है। अल्लाह ने हमें 2 पैर चलने के लिए दी, अल्लाह की नेमत है। जी जी जी। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े आलिम और वली और बुजुर्ग गुजरे हैं। दौराने तालीम सफर कर रहे थे, पैरों में जूता नहीं था। मस्जिद से बाहर निकले, देखा एक शख्स के पैर में जूता है। आपने कहा या अल्लाह, मैं तेरी राह में निकला हूं तो मेरे पैरों में जूता भी नसीब नहीं है, और जो गाफिल है उसे जूता है। आपने क्या देखा कि एक आदमी ऐसा है जिसका एक पैर ही नहीं है। सजदे में गिर गए, कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे दोनों पैर सलामत रखे। वाह वाह वाह। तो ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हम पर बेशुमार इनामात फरमाए हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो हरगिज़ नहीं गिन सकते। हज़रात गिरामी, अल्लाह की नेमत है हम दुनिया में सांस ले रहे हैं, यह अल्लाह की नेमत है। हज़रात गिरामी, मगर अल्लाह ने कितनी नेमतें अता फरमाई, किसी नेमत को अता फरमाने के बाद अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने औलाद दिया मगर ये नहीं फरमाया मेरे बंदे मैंने तुझे औलाद दी, तवज्जो करिएगा, तुझ पर एहसान किया। अल्लाह ने हमें माल दिया मगर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे बंदे मैंने तुझको माल दिया, तुझ पर एहसान किया। अल्लाह ने हमें इज्जत दी, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हमने तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने बेशुमार इनामात फरमाने के बाद, किसी नेमत को अता फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन मुसलमानों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को, अपने चहेते पैगंबर को, हमारे और आपके नबी को इस दुनिया में पैदा फरमाया, जब सरवरे दो जहां को, मुख्तारे कायनात को, बासे तखलीके कायनात को रब तबारक व तआला ने इस दुनिया में पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा राहत रज़ा बरकाती, हजरत कारी इमरान साहब क़िबला। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं हजरत आ चुके हैं। हजरत तवज्जो करिए, जहन को हाजिर करिए, दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने जितनी नेमतें अता फरमाई
इसी नेमत को अता फरमाने के बाद अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, मगर जब अपने महबूब को अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया मैंने मोमिनों पर एहसान फरमाया। हजरात जरा सोचो, और नेमतों को अता करने के बाद अल्लाह ने एहसान क्यों नहीं जतलाया? औलाद भी अल्लाह की नेमत है, आग अल्लाह की नेमत है, पानी अल्लाह की नेमत है, माल अल्लाह की नेमत है। हजरात जरा ज़हन करीब करो, औलाद अल्लाह की नेमत है, मगर कब? जब माँ बाप का फरमा बरदार हो। बोलो है कि नहीं? और अगर वही औलाद बप्पा का सुबह शाम उठा उठा पटके तो वो नेमत है, बल्कि वो जहमत है। औलाद कब नेमत है? जब माँ की खिदमत करे और मुंबई से आए पूरा बक्सा तिजोरी बीवी के हवाले कर दे, माँ को एक जो छुहारा भी ना दे, तो वो औलाद नेमत नहीं। बोलो बोलो, जहमत है। क्या है? जहमत है। औलाद नेमत कब है? जब फरमा बरदार हो। आग हमारे लिए नेमत है, आग से खाना बनता है, बहुत सारा काम आता है, मगर ये आग कब तक नेमत है? जब तक चूल्हे में। और ये आग अगर चूल्हा से निकल कर मकान में लग जाए, छत में लग जाए, तो ये नेमत है, जहमत है। हवा हमारे लिए नेमत है, बगैर हवा की जिंदगी मुहाल है, मगर हवा कब तक नेमत है? जब तक अपने लिमिट में है। तेज हो जाए, आंधी की शक्ल इख्तियार कर ले, तो ये हवा नेमत नहीं बल्कि बोलो जहमत है। माल नेमत है, मगर यही माल कभी कभी इतना उबाले जान बनती है कि साहिब माल की जान नहीं लेती है। पता चला और जितनी नेमतें हैं वो कभी न कभी जहमत बन जाया करती हैं, मगर नबी ये आखिर ज़मा की वो जात है जो हमेशा के लिए रहमत ही रहमत है। तभी तो कहने वाले ने कहा है यूं तो सारे नबी है मोहतरम, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। मेरे नबी कैसे नेमत है? हजरात मोहतरम, दुनिया में आने से पहले सरकार जब इस दुनिया में नहीं आए थे, दुनिया का माहौल ये था कि औरतों को कोई इज्जत नहीं दिया जाता था, औरतों का कोई मकाम नहीं हासिल था। आज लोग कहते हैं ना इस्लाम ने औरतों को कैद में रखा है। इस्लाम ने जो औरतों का मकाम दिया है वो दुनिया ने, किसी मजहब ने औरतों को हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कोई भी नौजवान किसी बेवा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, आज कोई भी नौजवान, बेवा तो बेवा है यार। आज जब लोग शादी लगाते हैं तो देखने 3-4 मरतबा जाते हैं और उसके बाद चला कर देखते हैं कि जरा चला करके देख लो ठीक है कि नहीं। एक बार जाएंगे बेशरम लोग, पूरा घर भर के खा के आएंगे, फिर कहेंगे अब हमारी बड़ी बहू आएगी, हमारी बिटिया आई, हमारा दामाद है। करे कि इनका है बिटिया दामाद, जितना नाता रिश्ता है सब देख लेते। उसके बाद जब कहूँ अलग और आएगा कि हुआ अच्छा खाना मिले वाला है, कहीं भैया होगा तेरी नाक टेढ़ा। लड़का चाहे कोयला से ज्यादा काला हो, मगर लड़की उसको सबसे ज्यादा खूबसूरत चाहिए। ये हमारा मामला। और अगर कहा था भैया हम गाड़ी नहीं मांगे थे, मगर अगर दे दे तो लड़दा मार दे तो चली। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे। आजकल किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, लोग उसे मनहूस समझते हैं, आज भी समझने लगे हैं, उसे शादी नहीं करते हैं। और मामला तो ये है कि जहां जानते हैं कि यहाँ दहेज कम मिलने वाला है, वहां निकाह का पैगाम नहीं देते। दुनिया ने क्या औरत का एहतराम किया है, क्या मकाम दिया है। आओ जरा सोचो, 25 साल का एक नौजवान जिसकी खूबसूरती पर चांदो सितारे कुर्बान, उस नौजवान ने जब अपना पहला निकाह किया तो एक बेवा औरत से, और एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा की बेवा। और मेरे सरकार ने दुनिया को बता दिया कि इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है। बस मैं 10 मिनट बात करके गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, क्योंकि आने वाले जो मेहमान हैं आप उन्हें सुने। हजरात गिरामी, मेरे आका के आने से पहले दुनिया की हालत क्या थी? अरब का मामला ये था, अरब का दस्तूर ये था कि अरब के अंदर, तवज्जो से सुनिएगा, मैं बहने भी सुने और तकरीर सुनने के लिए आओ तो सुनो। ये नहीं कि हम देखने के लिए आए हैं किस मौलाना का कुर्ता बड़ा अच्छा है, किसका चश्मा बड़ा अच्छा है, कौन ज्यादा क्रीम
क्रीम लगा करके आया है। और एक बात और बता दूं, महफिलों में आया करो तो पर्दे में रहा करो और अपनी आवाजों को बुलंद ना किया करो। औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी गैर मर्द के कानों में नहीं जाना चाहिए। हजरत गिरामी, मेरे सरकार की दुनिया में आने से पहले अरब का दस्तूर ये था कि अरब के अंदर अगर किसी औरत के सामने उसके शौहर का इंतकाल हो जाता तो लोग उस औरत को मनहूस समझते थे। 1 साल के लिए एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देते थे, उसको बाहर नहीं निकलने देते थे। कपड़ा बदलना है उसी में बदलना है, हाजत पूरा करना उसी में करना है, वो किसी काम के लिए बाहर नहीं आ सकती। बहुत सारी औरतें तो दम घुट घुट करके मर जाया करती थी और जो जिंदा बच जाती 1 साल के बाद उन्हें निकाला जाता और उनके चेहरे पे स्याही लगाई जाती, उनके आंचल में ऊंटों की मेंगनियां डाली जाती, उनको शहर में फिराया जाता। वो औरत अपने आंचल से ऊंटों की मेंगनियां फेंकती जाती और लोग समझते कि ये मनहूस औरत है, इसके सामने इसका शौहर मर गया था, आज इसकी इद्दत पूरी हो गई है। और मामला ये था कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा नहीं रहने देते थे। आज हजरत गिरामी, वो लोग अपने बच्चियों का गला नहीं दबाते थे, जहर नहीं देते थे, गोली नहीं मारते थे, फांसी के फंदे पे नहीं लटकाते थे, बल्कि वो जालिम अपने फूल जैसे नन्ही नन्ही मासूम बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मगर अरब का दिल लोगों का इतना पत्थर हो चुका था कि अगर लड़का पैदा होता खुशियां मनाते, लड़की पैदा होती जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। हजरत गिरामी, ये अरबिस्तान का माहौल था, हिंदुस्तान का माहौल। जरा सोचो, जिस मुल्क में आप रहते हो, जिस मुल्क का राजा कहता है कि हम मुसलमान औरतों को मकाम देंगे, हम मुसलमान औरतों के हामी है, जरा सोचो तो सहो। आज हमारे कुछ नौजवान, आज हमारे कुछ मुस्लिम बहन भाई जो शहरों से ताल्लुक रखते हैं, आज तमाम ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जो दुनियावी मोहब्बत के झांसे में आकर गैर मुस्लिमों के झांसे में फंस जाती हैं और फिर उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। हजरत गिरामी, हमें चाहिए अपने बच्चियों पर नजर रखे, अपने बच्चों पर नजर रखे। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा बच्चा किससे दोस्ती करता है, हमारी बच्ची किसकी सहेली है और वो जो है मोबाइल पर किससे बात करती है। एक माँ बाप के होने के नाते हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उनकी निगरानी रखें। हजरत गिरामी, अरब का माहौल, हिंदुस्तान का माहौल ये था कि हिंदुस्तान के अंदर औरत, हिंदू धर्म का रिवाज ये था कि औरत जिंदगी भर अपने शौहर की खिदमत करती, उसकी पूजा करती, लेकिन जब उसका आदमी मर जाता तो उसको जिंदा रहने का हक नहीं था, बल्कि उसके चिते पर उसको जलाकर राख कर दिया जाता था। यानी जिंदा भी रहना चाहती, फिर भी जिंदगी छीन ली जाती थी। जालिमों, तुम क्या औरतों को हक दोगे? औरत को हक सामने दिया है। हजरत गिरामी, पूरी दुनिया में जुल्म बर्बरियत का माहौल था, पूरी दुनिया की इंसानी बिरादरी करा रही थी। अब मजलूमों की आहें परवरदिगार आलम की बारगाह में जो है आस लगाकर दुआएं कर रही थी। मासूम बच्चियों की आहें कह रही थी, ए मौला, कब तक हम मासूमों को ऐसे जमीन में गाड़ा जाएगा? बेवाओं की इल्तिजाएं बाबे इजाजत से टकरा रही थी। ए मौला, अब तो कोई बंदा रहमतुल लिल आलमीन कि हमको भी जीने का सलीका अता फरमा दे। कब तक हमको शौहर के चिते पर जलना पड़ेगा? जब पूरी दुनिया के मजलूमों की आहें परवरदिगार आलम की बारगाह के बाबे जाबत से टकराने लगी, रब की रहमत को जलाल आया। फरमाया, जाओ जिब्रील, एक झंडा मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में लगा दो, एक काबे की छत पे लगा दो, ऐलान कर दो, ए दुनिया वालों खुश हो जाओ, आज के बाद किसी बेवा को शौहर के चिते पर नहीं जलना पड़ेगा, किसी बच्चे को जमीन में नहीं दफन होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में आने